रात का समय था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हल्की बारिश हो रही थी। शहर के किनारे एक बहुत पुराना कॉलेज हॉस्टल था। उस हॉस्टल की दीवारें पुरानी और थोड़ी टूटी हुई थीं। लोग कहते थे कि इस हॉस्टल में एक ऐसा राज छुपा है जिसे कोई नहीं जानता। उस हॉस्टल में नया स्टूडेंट आया था। उसका नाम था आदित्य। आदित्य दूसरे शहर से पढ़ाई करने आया है। आदित्य बहुत सीधा और शांत लड़का है। हॉस्टल में उसका पहला दिन था। वार्डन उसे उसका कमरा दिखाने ले जा रहा था। लंबा सा कॉरिडोर, दोनों तरफ पुराने कमरे और ऊपर टिमटिमाती हुई पीली लाइट। कॉरिडोर के आखिर में एक कमरा था जिसके दरवाजे पर धूल जमी हुई थी। उस दरवाजे पर लिखा था कमरा नंबर 13। आदित्य ने दरवाजे को देखा और पूछा, सर, ये कमरा बंद क्यों है? वार्डन अचानक रुक गया। उसके चेहरे पर अजीब सा डर दिखाई देने लगा। वार्डन धीरे से बोला, उस कमरे के बारे में सवाल मत पूछो, बस उससे दूर रहो। इतना कहकर वो जल्दी से आगे बढ़ गया। आदित्य को बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे कमरा नंबर 11 दिया गया। पहले दिन सब कुछ ठीक था। आदित्य अपने नए कमरे में सामान लगा रहा था। रात के करीब 1 बजे थे। पूरा हॉस्टल शांत था। अचानक कॉरिडोर से धीरे धीरे किसी के चलने की आवाज आई। टक टक टक। आदित्य ने सोचा शायद कोई स्टूडेंट होगा, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसे एक और आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे रो रहा हो। वो आवाज कॉरिडोर के आखिरी कमरे से आ रही थी, यानी कमरा नंबर 13 से। आदित्य का दिल तेज धड़कने लगा। वो धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर आया। कॉरिडोर पूरी तरह खाली था। पीली लाइट टिमटिमा रही थी और रोने की आवाज अब और साफ सुनाई दे रही थी। आदित्य धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ने लगा। उसके कदम बहुत धीमे थे। जैसे ही वो कमरा नंबर 13 के सामने पहुंचा, रोने की आवाज अचानक बंद हो गई। पूरा कॉरिडोर फिर से बिल्कुल शांत हो गया। आदित्य ने दरवाजे को ध्यान से देखा। दरवाजा पुराना था और उस पर जंग लगा हुआ ताला लगा था। लेकिन तभी आदित्य को लगा कि दरवाजे के नीचे से किसी की परछाई हिल रही है, जैसे कोई अंदर चल रहा हो। आदित्य की सांसें तेज हो गईं। उसने धीरे से दरवाजे को छूकर देखा। दरवाजा बहुत ठंडा था, इतना ठंडा जैसे बर्फ। अचानक दरवाजे के अंदर से धीरे से किसी ने दरवाजा खटखटाया। टक टक टक। आदित्य डरकर पीछे हट गया। उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी हुई थीं और तभी अंदर से एक बहुत धीमी आवाज आई। एक लड़की की आवाज जो फुसफुसाकर कह रही थी, दरवाजा खोलो, मुझे यहां से बाहर निकालो। आदित्य का पूरा शरीर कांपने लगा। उसने तुरंत पीछे मुड़कर अपने कमरे की तरफ भागना चाहा, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, उसने देखा कॉरिडोर के आखिर में कोई सफेद कपड़ों में खड़ा उसे देख रहा था और उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। आदित्य डर के मारे वहीं जम गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पहले कमरा नंबर 13 से भागे या उस अजीब इंसान से। और तभी कॉरिडोर की सारी लाइटें एक साथ बंद हो गईं। पूरा हॉस्टल अंधेरे में डूब गया और अंधेरे में आदित्य को अपने बिल्कुल पास किसी की ठंडी सांस महसूस हुई और वही लड़की की आवाज फिर सुनाई दी, तुम भी यहां से नहीं जा पाओगे। कॉरिडोर में पूरा अंधेरा था। आदित्य की सांसें बहुत तेज चल रही थीं। उसे अपने बिल्कुल पास किसी की ठंडी सांस महसूस हो रही थी। वो डर के मारे धीरे धीरे पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कॉरिडोर फिर से बिल्कुल खाली था। तभी अचानक हॉस्टल की लाइट फिर से जल उठी। आदित्य तुरंत अपने कमरे की तरफ भागा और दरवाजा बंद कर लिया। उस रात वो बिल्कुल भी नहीं सो पाया। सुबह होते ही वो नीचे कैंटीन में गया। वहां कुछ पुराने स्टूडेंट बैठे थे। आदित्य ने हिम्मत करके उनसे पूछा, भाई, कमरा नंबर 13 में क्या है? ये सुनते ही सभी एक दूसरे को देखने लगे। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर उनमें से एक लड़का धीरे से बोला, तुमने उस कमरे के पास जाने की गलती तो नहीं की?
आदित्य चुप हो गया। दूसरा लड़का बोला, सालों पहले उस कमरे में एक लड़की रहती थी। उसका नाम रिया था। रिया इस कॉलेज की बहुत होशियार स्टूडेंट थी, लेकिन एक रात अचानक वो गायब हो गई। पूरा हॉस्टल उसे ढूंढता रहा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। कुछ दिनों बाद कमरा नंबर 13 के अंदर से बहुत तेज बदबू आने लगी। जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो अंदर जो मिला उसे देखकर सभी डर गए। रिया की लाश उसी कमरे में पड़ी थी और उसके कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, उन्होंने मुझे यहां बंद कर दिया। उस दिन के बाद से कमरा नंबर 13 को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। कहते हैं कि रात के समय उस कमरे से आज भी रोने की आवाज आती है। आदित्य के हाथ कांपने लगे। उसे कल रात की आवाज याद आ गई। उसने धीरे से कहा, लेकिन कल रात उस कमरे के अंदर कोई था। यह सुनते ही सभी स्टूडेंट चुप हो गए। एक लड़का धीरे से बोला, अगर किसी ने उसकी आवाज सुन ली तो वो उसे कभी जाने नहीं देती। उस रात आदित्य बहुत डर गया था, लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार आ रहा था। रिया ने दीवार पर लिखा था, उन्होंने मुझे यहां बंद कर दिया, लेकिन उन्होंने कौन? उस रात आदित्य ने सच जानने का फैसला किया। रात के करीब 2 बजे थे। पूरा हॉस्टल सो चुका था। आदित्य धीरे धीरे कॉरिडोर में चलकर कमरा नंबर 13 के सामने पहुंच गया। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। उसने जेब से एक पुरानी लोहे की रॉड निकाली और धीरे धीरे ताले पर मारने लगा। 2-3 बार के बाद ताला टूट गया। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। क्रीं। कमरे के अंदर पूरा अंधेरा था। हवा बहुत ठंडी थी और अंदर से वही हल्की रोने की आवाज आ रही थी। आदित्य ने अपने फोन की टॉर्च ऑन की। जैसे ही रोशनी कमरे में पड़ी, उसने देखा कमरे की दीवारों पर अजीब खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की हो। और उसी दीवार पर अब भी खून के धब्बों से लिखा था, उन्होंने मुझे यहां बंद कर दिया। तभी अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम। आदित्य घबरा गया। उसने पीछे मुड़कर देखा और तभी कमरे के कोने में एक लड़की खड़ी थी। लंबे बिखरे बाल, सफेद कपड़े और चेहरा पूरी तरह पीला। वो धीरे धीरे आदित्य की तरफ बढ़ने लगी। आदित्य डर के मारे पीछे हटने लगा। लड़की की आवाज बहुत धीमी थी। वो बोली, तुमने दरवाजा खोल दिया, अब तुम सच जानोगे। अचानक कमरे की दीवारें जैसे बदलने लगीं। आदित्य को एक पुराना दृश्य दिखाई देने लगा, जैसे वो अतीत देख रहा हो। उसे दिखा कुछ लोग रिया को जबरदस्ती कमरा नंबर 13 के अंदर धक्का दे रहे थे। उनमें से एक आदमी हॉस्टल का वही वार्डन था। वार्डन ने दरवाजा बंद किया और बोला, अगर ये सच बाहर आ गया तो हमारी नौकरी चली जाएगी। रिया अंदर से चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला और धीरे धीरे वो उसी कमरे में मर गई। दृश्य खत्म हो गया। आदित्य डर के मारे कांपने लगा। लड़की की आत्मा अब उसके सामने खड़ी थी। वो बोली, उन्होंने मुझे यहां मरने के लिए छोड़ दिया, अब उन्हें सजा मिलेगी। अचानक कमरे की लाइटें तेजी से झिलमिलाने लगीं और अगले दिन सुबह पूरा हॉस्टल दहशत में था, क्योंकि उस सुबह वार्डन की लाश कमरा नंबर 13 के अंदर मिली और दीवार पर फिर से खून से लिखा था, अब न्याय हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद नए स्टूडेंट हॉस्टल में आए और उनमें से एक लड़के को कमरा नंबर 11 दिया गया। पहली रात उसे कॉरिडोर से धीरे धीरे रोने की आवाज सुनाई दी और वो आवाज आ रही थी कमरा नंबर 13 से, क्योंकि कुछ रहस्य कभी खत्म नहीं होते।